अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान। आप शो देख रहे हैं आपकी बात। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ़ कर देते हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों को हेल्प आउट करना होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जो फूल मैगज़ीन आप नहीं भूल सकते बच्चों का, उसके एडिटर रह चुके हैं, बल्कि उसको इनिशिएट करने में उनका बड़ा हाथ था। उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर रह चुके हैं और बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ट्रेनिंग करवाते हैं। और उनकी 31 किताबें जो हैं वो अभी तक मार्केट में आ चुकी हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर वो बात करते हैं। ट्रेनर हैं, मुसन्निफ़ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सर अख्तर अब्बास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर पहले तो ये बताइए, इतना काम कर कैसे लेते हैं आप? इतना काम करने के लिए थोड़ा दिल और हौसला दोनों को बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। फिर आप जब निकलते हैं तो रब आपकी झोली फैली हुई तो भरता जाता है जी। आप सीखते जाते हैं और काम करते जाते हैं। सर 31 किताबें लिखना सिर्फ कहना शायद आसान है, लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि साल में आप 1-2 किताबें लिख लेते हैं? हाँ, ये ठीक बात है। इत्तेफाक से जो मेरी पहली 4 किताबें आई वो इकट्ठी आई थी। अच्छा। और इशफाक साहब ने उसको तकरीब को प्रिजाइड किया था लाहौर में जी। वो दैट वाज मेमोरेबल और वो बहुत मज़े का था। फिर धीरे धीरे आप उसको जो चीज़ें लिख रहे होते हैं कंपाइल करते जाते हैं और होती जाती हैं। सर ज़रा हम अगर पीछे जाएं, बताइए कि ट्रेनिंग में आने का मकसद क्या था? आप कहाँ पे आपने बचपन गुजारा और फिर किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे? अच्छा, अगर कभी आप किसी हलवाई से पूछे ना तो कि वो मिठाई क्यों बनाता है तो आई डोंट नो क्या जवाब दें जी। पर जब आपको हाथ में जायका आने लगे जी तो आपका जी चाहता है आपके दोस्त भी खाएं। जी अच्छा, ऐसे आपको कोई रेसिपी आती है तो आपका मन होता है कि आपका रिश्तेदार वो भी उसको खाएं, चखें। जी तो जब आप ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं जी और उसके अच्छे बुरी पहलुओं को देखते हैं तो देन यू हैव अ डिज़ायर के लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा खूबसूरत किया जाए, उनको नैरो डाउन करके जी कामयाबी पे पहुंचाया जाए। जी। और एंड ऑफ द डे कहीं लालच अंदर थोड़ा सा होता है कि जब ये कुछ अच्छा करेंगे तो उसका अजर आपको भी मिलेगा और उसका फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट है ये। जी। हम आमतौर पे लोगों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जी। उस पर बिलीव नहीं करते, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने तो ये सोचा था कि मुझे बहुत अच्छी लेगेसी छोड़नी है, यानी जब मैं फौत हूँ तो बहुत से लोग हों जो मुझसे मोहब्बत करने वाले, रोने वाले भी हों, याद करने वाले भी हों। जी। वो जो फ़कीरा अपना ऐसा रख ज़िंदगी में चलन कि जब अब जाओ तो लोग आपको याद करके उन्हें मिस करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही। और रब को आपसे खुश होना चाहिए कि मेरा बंदा जब तक रहा ज़िंदगी में ही वॉज वेरी प्रोडक्टिव। तो मैं आखिरी लम्हे तक प्रोडक्टिव ही रहना चाहता हूँ, माशाल्लाह। इसलिए मैं ट्रेनिंग में हूँ। बचपन कहाँ गुजारा सर आपने? बचपन अपने घर में गुजारा। बचपन में घर वाले कहाँ घर से निकलने देते हैं, लेकिन हमारा अबू चूँकि मेरे उस वक्त हेडमास्टर थे जी। तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, कभी बहावलपुर, कभी चिश्तियाँ। मेरा ख्याल जो हमारा था नौमी दसिंगा, ये बंगला यतीम वाला था, यानी हरूनाबाद के करीब एक गांव है। जी। तो बहुत शानदार बचपन गुजरा, खुला, यानी स्कूल के अंदर हम रहते होते थे जी। और वहीं असेंबली में स्पीच करने का मौका भी मिलता था, टीचरों के साथ मैच करने का मौका भी मिलता था। जी। मुझे याद है वहाँ तो चूँकि सब माट साहब कहते थे, तो वी आर द फर्स्ट वन जब टीचरों को हमने सर कहना शुरू किया। अच्छा। और बहुत लोगों को अजीब लगता था। आपको पता ना गांव में मास्टर जी कम कहते हैं, माट साहब कहते हैं, यानी उसको और खा जाते हैं। जी। और वहाँ हम पैंट पहनते थे तो बहुत तमाशा बनता था, तमस्खुर उड़ता था। अच्छा। कि पुथुई पा के आ गए ने। तो लेकिन फिर वो धीरे धीरे वहाँ दोस्त भी बने। कुछ लोगों के पीछे सर कुत्ते भी लग जाते हैं, पैंट पहन के चले जाते हैं। हाँ, वो कुत्ते बिल्कुल ही कुत्ते होंगे। जी। तो सर आप 31 किताबें लिख चुके हैं। ज़्यादा किताबें आपने सोसाइटी के किन इश्यूज़ पे लिखी? कहाँ पे आपने ज़रूरत? बच्चों के बारे में ज़्यादा लिखी, बच्चों के जो असातिज़ा हैं उनके बारे में लिखी। और वो लोग जो जिनका दिल अच्छा होता है, जो अच्छी चीज़ को कबूल करते हैं, यानी हसास लोग। जो मेरी किताब जो मुझे बहुत पसंद है, दिल पे दस्तक, वो भी उन्हीं के लिए है। विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है, ऐसे एक किताब जो बहुत मुझे महबूब है और मुझे लगता है मेरी बख्शिश का वो बायस बनेगी, वो है आदाब ज़िंदगी के, मैनर्स ऑफ लाइफ। अच्छा। तो ये माशाल्लाह को 78,000 बच्चे और पेरेंट्स इसको पढ़ चुके और पसंद करते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट कि आपकी ज़िंदगी को
कैसे गुलो गुलजार किया जाए। यानी आई बिलीव कि ज़िंदगी जंगल नहीं होना चाहिए जी। इसको बाग की तरह आपके पौधों को, फूलों को, बेलों को एक सीक्वेंस में होना चाहिए जी। कि लोग देखें या खुद आपकी नज़र पड़े तो आपको अच्छा लगना चाहिए जी। और ज़िंदगी सारी है इसी चीज़ का नाम, खूबसूरती का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही सर। सर आपको यूबीएल लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, और यूनिसेफ से भी आप 4-5 दफ़ा कोई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आपकी सर किताबें कश्मीर तक भी पहुंची हैं, 5 लाख किताबें आपकी वहाँ के बच्चों तक पहुंचाई जी गई। बिल्कुल, ये अल्लाह का बहुत मुझ पे एहसान है। बल्कि दिलचस्प बात बताऊं, जब ये मुझे अवार्ड मिला यूबीएल लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड जी इस वक्त तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कैश अवार्ड भी है जी और लिटरेरी अवार्ड भी। जी तो फिर पाकिस्तान रोज़ाना पाकिस्तान के जो चीफ़ एडिटर हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब जी उन्होंने मुझे बतौर ख़ास 1 लाख रुपए का इनाम पाकिस्तान एजाज़ अलग दिया। बड़ी बात है सर। और जिस तरह उन्होंने उसका इजहार किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई थी एग्जीक्यूटिव क्लब में। अच्छा। और अच्छा, बड़े लोग का पता भी तब चलता है जब वो इजहार मोहब्बत करते हैं। जी। और उन्होंने कहा कि इतने सालों से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इसकी चीज़ें पढ़ता हूँ। शायद इशफाक साहब से भी हम दोनों की जो कोई मोहब्बत है इकट्ठी है, लेकिन पाकिस्तान हमारी जो मोहब्बत है वो साझी है। अच्छा। यानी रोज़ मैं पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो जी जी वो भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है, एक बड़े आदमी से, जी बड़े अदारे से जी जो रिकग्निशन आपकी होती है। ऐसे मजीद निज़ामी साहब अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, रोज़नामा नवाए वक्त के बानी थे और पाकिस्तान का बड़ा साफ़ती नाम था जी। 13 साल में उनके साथ रहा। उन्होंने माशाल्लाह हर दफ़ा जब भी हमें एजाज़ अवार्ड मिला तो 5,000 उस वक्त बहुत होते थे, उसका बाकायदा एजाज़ देते थे, अवार्ड देते थे, पूरी टीम को फिर नवाजते थे। इशफाक साहब के साथ सर बड़ा आपका को 15-16 साल का एक तवील अरसा गुजरा, कैसा पाया उनको, कुछ उनके बारे में बताइए। अच्छा, खान साहब तो कमाल आदमी थे। मैं सच बताऊं, लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है जी। उस जैसा एक बंदा भी इस शहर में नहीं है कि जिसके घर जाके आप मैंने ही वाज लाइक अ पिलो, आप उसके वहाँ सर रख के आराम कर सकते थे, रो सकते थे, सो सकते थे, दिल की बात बता सकते थे जब उनके साथ बैठते थे। मैंने जो बड़े आदमी को जाना और कोशिश की कि थोड़ा वैसा बना जाए, उनकी ज़ुबान कभी किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करती थी। यानी उनके हम असर बाज़ दफ़ा जेलसी में, बाज़ दफ़ा थोड़ी कम फहमी में उनके बारे में बात कर जाते थे। लाइक उनका कॉल था, वो कहते थे कि जो इज़्ज़त सिर्फ पढ़ने वालों को ना दो, जो तरखान है, जो पेंट करता है, जो गाड़ी ठीक करता है, ये भी इल्म है। इन तुमको सिर्फ हरफों का इल्म आता है ना, तो उसको ये हुनर आता है जो तुम तो पड़तल की लकड़ी है, ये किसकी कैसे बता सकते हो, वो बताता है कि कितनी काटनी है, कैसे बनानी है, तो इसको भी इज्जत दो। तो हमारे अदीबों को ये बात पसंद नहीं आती थी। उन्हें जब पता चलता था उस पर वो कभी गुस्सा नहीं करते थे और उस पर रिएक्ट नहीं करते थे। नहीं, ये एक बड़े आदमी का वस्फ होता है कि आप दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करने से अपने आप को रोक लो, जबकि आप कर सकते हो, कोई मना भी नहीं कर सकता। तो जब उनके हम उठ के आते थे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि दिल पे हमेशा एक आसूदगी सी, एक साया सा, एक महक सी होती थी, लाइक अल्लाह से जोड़ देते थे। और कोई ऐसी बात उन्होंने करनी कि दिल आपका बिल्कुल हवा में रुई के गाले की तरह उड़ने लगे। क्या बात है सर। सहाफ़ियों से और सहाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है आपका। बहुत सारे सहाफ़ियों को आप ट्रेनिंग भी देते हैं, क्या महसूस करते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये किस चीज़ की कमी है उनमें? असल में साफ़ी बहुत ही नाजुक वो है जी। हमारा सर अपना भला हो जाएगा ना आपसे पूछ के। जी। साफ़ी बहुत जालिम लोग हैं। अच्छा। और लिहाज नहीं करते और मतलब मेरा बिल्कुल फ्रैंकली कहना है, सीखते भी नहीं है। अच्छा। सहाफ़ी को सीखना चाहिए, सहाफ़ी को तासुब से निकलना चाहिए। अदरवाइज़ सहाफ़ी सिर्फ आज के दिन में ज़िंदा रहता है और जो मरता है तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से नहीं फौत होता, लोग उसको भूल जाते हैं। जब आप लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट नहीं करते, उनकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करते, देखिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे क्या मालूमात दे रहे हैं, 4 मर गए, 6 मर गए, कुत्ता मर गया, बकरी मर गई, गधा मर गया, फलां लड़ पड़े, फलां के ये कह दिया, इस बुनियाद पे आपको मोहब्बत नहीं मिल सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में आपको जगह नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको दिल में घुसने नहीं दूंगा। मेरी ज़िंदगी में आप तब आओगे जब मेरी ज़िंदगी को आप थोड़ा बेहतर करोगे। और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, मालूमात की बुनियाद पे ज़िंदगी नहीं बेहतर होती। ज़िंदगी विजन की बुनियाद पे, ज़िंदगी हिकमत की बुनियाद पे। मेरे रब ने अपनी किताब में कहा, दानिश और हिकमत
जिनको वो देता है, तो इनफैक्ट उसकी बड़ी नेमतों में से अल्लाह के रसूल ने दुआ की है इब्ने अब्बास के लिए कि अल्लाह मैं से बड़ा राज़ी हुआ तो इसका सीना हिकमत से और दानिश से भर दे। तो मैं दिल में बहुत पक्की आरजू रखता हूँ अपने सारे सहाफ़ी भाइयों के लिए कि असल में इस वक्त जो मुझे लगता है कि सबका एक ही मतमा नज़र होता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट हो उसको किस तरीके से गिराया जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, और उसके खिलाफ कीड़े नहीं भी हैं तो डाल दिए जाएं, ऐसी खबरें निकाली जाएं कि जो थोड़ा लोगों के लिए हैरत का बायस हो। अच्छा, जो ही वो हुकूमत चली जाती है तो एकदम सब पलट जाता है, वो सारी खराबियाँ, वो सारे गुनाह, वो सारी कालकें सब धुल जाती हैं, आप नए बंदे के पीछे हो जाते हैं। तो सहाफ़ी को तो बैलेंस चलना चाहिए, यानी अगर पिछला बुरा था तो फिर उसका फॉलोअप भी रखना चाहिए, यानी हर सामने वाले के पीछे पड़ के उसको डैमेज करना, ये थोड़ा मुझे चुभता है हमेशा। ये तो सिर्फ सहाफ़ियों की बात होगी। ओवरऑल आप नौजवानों से इंटरेक्ट करते हैं ट्रेनिंग्स में, तो क्या लगता है एज अ होल नेशन हमें अब में और हमारे माजी में क्या फ़र्क है? क्या बेहतरी आई है या किन बेहतरियों की ज़रूरत है सर? देखिए, बेहतरियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम नाशुक्री ना करें तो रब का शुक्र नहीं अदा कर सकते। यही पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस वक्त यहाँ 39,000 बच्चे पढ़ते हैं जी। मुल्तान यूनिवर्सिटी में 22,000, भावलपुर यूनिवर्सिटी में 21,000, सरगोदा में 23,000, गुजरात में चले जाएँ 19,000। ये सिर्फ मैं सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा हूँ, आगे चल इस्लामाबाद चले जाएँ। आप सोचें कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व द नेशन, टू सर्व देयर फैमिलीज़। इवन वो अपनी पूरी फैमिली को ऊपर लेके आते हैं। जब MA कर लेते हैं, नौकरी मिलती है, सीखते हैं, लड़कियों को खूबसूरत शौहर मिल जाते हैं, नए घर शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जी। और जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, अभी भी मैं ट्रेनिंग से आ रहा हूँ यहाँ आपके पास भी, वहाँ डॉक्टर भी थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियर भी थे, कुछ प्रोफेसर जो ख़वातीन थी, एवरीबडी वॉज विलिंग टू ग्रो। यानी ये एक बहुत कमाल चीज़ है कि वरना लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत आता है। तो जब आप सीखने के लिए ओपन होते हैं तो मेरा रब वो जो कीफ की तरह आपके दिल में कुछ ना कुछ डालता रहता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखें, सच्ची बात है, मक्खी नहीं बनना चाहिए। मक्खी बन के आपको सिर्फ खराबियां नज़र आती हैं। ये दुनिया खराबियों के साथ रह नहीं सकती। बिल्कुल मेरे रब की दुनिया है ना जी। मतलब जिस कमरे में हम बैठे हैं तो हम इसको साफ़ भी करते हैं, नीट करते हैं, ये पीछे फ्लेक्स लगाते हैं, कलर्स बड़ा ख्याल रखते हैं, लाइटें। तो जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है उसे गंदगी से तो नहीं भर सकता, ना गंदे लोगों से भर सकता है। मेजॉरिटी इसमें बहुत उम्दा चीज़ें हो रही होती हैं। हमारा फोकस मक्खी जैसा होता है। मक्खी के बारे में अजीब बात कही जाती है कि इस जालिम की 13 आंखें होती हैं। अच्छा। और सियाने कहते हैं कि क्या फ़ायदा 13 आंखों का, ये बदबख्त जाके बैठती गंदगी पे है। तो अगर इल्म के साथ और फहम के साथ हमने लोगों की खराबियाँ ढूंढनी है तो आई गेस कि वो थोड़ी इल्म और फहम की कमर टूटी हुई है, उसकी टांगे वांगे ठीक करने वाली हैं ताकि वो बेहतर मंजिल पे जाए। बिल्कुल ऐसा ही सर। पेरेंटिंग पे आपका बड़ा काम है, आपकी किताब भी आ चुकी है, बल्कि किताबें आ चुकी हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई भी जा चुकी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तक भी पहुंचाई जा चुकी हैं। तो अभी आप क्या समझते हैं सर, पेरेंट्स क्या क्या मसाइल बच्चों की तरबियत में अभी फेस कर रहे हैं, या उनके क्या मसाइल अभी क्या चल रहे हैं सर? अच्छा, लकीली मैं चूँकि मुझे मौका मिला पाकिस्तान में पहला पेरेंटिंग कोच होने का। अच्छा। और पिछले कई सालों से अभी हम एक बहुत बड़े अदारे के साथ उनकी पेरेंटिंग पे एक सीरीज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो हर हफ्ते 200 वालिदैन के साथ। अच्छा। उसमें बहुत फ़ायदा होता है कि वालिदैन के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आते हैं। देखें, वालिदैन देयर आर ड्रीमर्स। जो वालिदैन सिर्फ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं वो बहुत खसारे में जाते हैं। अच्छा। और जो वालिदैन अपने बच्चे को बैलेंस्ड इंसान बनाना चाहते हैं, मैं तो उनसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि अभी चाय आएगी ना जी, तो मैं बताता हूँ कि यार मुझे 1 चम्मच चाहिए, आधा चम्मच चाहिए, या चाय में चम्मच नहीं चाहिए जी। वालिद और वालिदा अपने बच्चे को नहीं बताते कि मुझे तुमसे मोहब्बत चाहिए, मुझे तुमसे इज्जत चाहिए, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और तू जवान हो जाएगा, तू तगड़ा हो जाएगा, मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, तो तब मुझे तेरी तवज्जो चाहिए। हम उसे बताते हैं तूने बड़ा अफसर बनना है, हम उसे बताते हैं कि वो बन गया और हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा जब कुछ नहीं चाहिए और बाद में वो मुड़ के नहीं देखता शादी के बाद, तो फिर अब घर में अकेले पड़े रोते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं। वो गम, वो दुख, वो फिर सहा नहीं जाता, लोग टूटते और मैंने गिरते देखे हैं कि सगे बच्चे छोड़ गए। बच्चों का कसूर उसमें कम है, जब आप उनकी देखें ग्रोथ कर रहे हैं
आपको बताना चाहिए। अब उनको बताना चाहिए कि मेरे बेटे और मेरी बेटी जब तू अफसर बन जाए, जब तू किसी कंपनी में मैनेजर बन जाए, तो सब कुछ करना, किसी का भरोसा ना तोड़ना, लोगों को चीट ना करना, और सबसे ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लेने वाला बनना, लोगों को ड्राइव करना, लीड करना। तो हम कुछ चीज़ें उसको दें तो सही ना। अच्छा, हम बच्चों को कैसे कि चिपीकू सा बच्चा बना देते हैं जो पीछे बैठा ढींचू ढींचू करता है, एतराज़ करता है, हर बात पे उंगली उठाता है, इसने कर दिया, इसने कर दिया। जब उसे कहते हैं सोल्यूशन दो, दे हैव नो सोल्यूशन एट ऑल। यानी 16-17 साल की उम्र गुजारते हैं तालीमी इदारों में, दे आर अनएबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन। वो कॉरपोरेट में, वो सरकारी दफ्तरों में किसी जगह सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है, वो सिर्फ नौकरी सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं। जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं, बेवकूफ़ इतने हैं कि उस मोहब्बत को निभा नहीं सकते। अच्छा लड़का मिलती नहीं जी नहीं मिलती मोहब्बत। हाँ जी, नहीं, मोहब्बत मिलने को तो थोक के हिसाब से पड़ी हुई है, आप निभाते नहीं हो। अच्छा, नहीं, ब्रेकअप के आप आदी हो गए हो, जगह जगह अपने दिल तोड़ के रखे हुए हैं, बल्कि मार्केट लगाई हुई है, वो बेचारी रोती रह जाती हैं। अच्छा, अभी जब ट्रेनिंग में हम होते हैं ना, तो मैं तो लोगों की शक्लों से देख कहता हूँ कि पाजी तेरा नवा नवा दिल टुटिया जाए, तो इंसान के बच्चे भी हुण जरा ये माथे पे लिखा जाता है। क्या बात है सर। और आपको पढ़ना आना चाहिए। तो वालिदैन को, मतलब आई बिलीव, अपने बेटे को लड़कियों की इज्जत करना सिखाना चाहिए। वो कभी चीट नहीं करेगा। जब आप किसी को चीट कर देते हैं, ज़िंदगी भर वहाँ से बद्दुआएं आती हैं। आपकी शादी हो जाए तब भी आती हैं, जो कि आपने जिसका पहली दफ़ा एतबार तोड़ा, ये बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। आपको उससे खेलना नहीं चाहिए था। शी वॉज नॉट ए प्लेबल, कोई कैट नहीं थी, वो कोई टॉय नहीं था। और आप उसके साथ ज़िंदगी, देखें, आपने तो मर्द हैं, बदल गए, आपको नई लड़की मिल गई, नई मोहब्बत मिल गई, उसका तो आप वाहिद सहारा थे। उसने तो एक ही मोहब्बत, लड़की कभी अपनी मोहब्बत भूलती नहीं है। ये माँ बाप है जिनको बताना चाहिए अपने बच्चों को कि मोहब्बत को निभाना चाहिए। दूसरे रिश्तों का, जब जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अब हालत ये है कि हम जो माँ बाप के रिश्ते हैं वो भी नहीं संभालते, बहनों को नहीं संभालते, भाइयों को नहीं संभालते, सब हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो जो हम खुद बनाते हैं वो भी कहाँ संभाले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है पेरेंटिंग में। मैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ उनसे कहता हूँ कि अपने बच्चे को लोगों के साथ काम करना भी सिखाइए, उनको हमेशा पैम्पर करके घर में रख के वो छुई मुई का पौधा बना के जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बच्चे को टफ होना चाहिए। बच्चे को कभी कोई, मतलब मैं 8वीं में था, जब मेरे वालिद साहब ने मुझे स्काउटिंग के लिए लाहौर भेज दिया था पहली दफ़ा। सर, उस उम्र में बंदा लाहौर आया हो, और जब स्टेशन से हम ट्रेन में आ रहे थे तो वहाँ से हम तांगे पे बैठे और जा रहे थे वाल्टन। तो तांगे के पीछे हमारे सामान थे। उस ज़माने में ना होता था, ये बिस्तर बंद होता था, बिस्तर को मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो बिस्तर बंद खुल गया तांगे से, और मैं बिस्तर समेत नीचे गिरा सड़क पे। मुझे आज तक नहीं भूला। पर आई नेवर टोल्ड माई फादर और मदर कि मैंने बता दिया तो सारी उम्र मुझे दोबारा निकलने नहीं देंगे। बाहर आप लोगों से डील करते हो, अपने हमउम्रों से बचते हो, अपनी इज्जत बचाते हो, आपको पता चलता है किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, कितना डिस्टेंस करना है। तो बच्चा, अगर आपने डरपोक, बुज़दिल, कमर टूटी वाला, कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो सारी उम्र आपको शर्मसार करेगा। सर, बातें आप इतने मज़े की कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि सच्ची बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने को है, क्या आखिरी पैगाम देंगे सर सभी अपने देखने वालों? मैं इस मूड में कभी होता ही नहीं, पैगाम देना ही नहीं चाहिए। पैगाम देने का मतलब आप वहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत करना चाहिए। जिसको रब से मोहब्बत हो उसके बंदों से भी मोहब्बत करेगा। इवन आपको अपनी ज़ात से मोहब्बत हो तो भी आपकी ज़ात से फिर कांटे नहीं निकलेंगे, फिर बुरी वो जो है ना वेव्स, वो नहीं निकलेंगी। आपको मज़े की बात बताऊँ कि एक पीर साहब ने किसी से ऐसी बात कही, तो शागिर्द ने कहा, जी ये क्या बात हुई, मैं किससे मोहब्बत करूँ? उन्होंने कहा जिससे मर्जी कर लो। तो उसने कहा भैंस से कर लूँ? तो उसने कहा कर लो, लेकिन करो सच्ची मोहब्बत। तो एक माह बाद आया, उसने आके कहा कि सर वो भैंस से मोहब्बत बड़ी हो गई है। और उसने कहा अच्छा साबित करो। उसने कहा जी मैं उसको घर में नहला के साए में बांध के चारा रख के आया हूँ। तो पीर साहब ने कहा नहीं अभी नहीं हुई, अगले माह आना। अगले माह आया तो उसने कहा सर इतनी मोहब्बत हो गई है कि उसको मैं साथ ले आया हूँ, बाहर बांधा दरवाजे पे, और चारा भी साथ लाया हूँ। तो पीर साहब ने कहा नहीं अभी भी नहीं हुई। जब तीसरे माह आया तो उसने आके बेल दी। पीर साहब ने कहा लांगा। तो उसने कहा कैसे आऊँ सर, साढ़े सिंह फंस देने। तो देन मतलब दैट्स द पॉइंट, हमारे सिंह फंसने चाहिए। और हम अपने अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, हम उससे कारोबारी ताल्लुक, हमारा मांगना ही आए, मांगे जाओ या शिकवे करे जाओ।
रब को तो दिल में रखना चाहिए। वो आंखों में आता है, वो पोरों में आता है, वो आपके चिक्स पे आता है, वो आपके होंठों पे आता है। और लिटरली जब वो आपके साथ होता है, देखें हम इलायची चबाते हैं तो मुंह से खुशबू आती है, रब आपके साथ हो। मुमताज़ मुफ्ती साहब कहते होते थे कि अगर तुम रब से मोहब्बत करो, उसे कहो सर मैंने छिका मारना है, तो तेरे बैट में आके वो छिका मारेगा। क्या बात। तुम कहते हो मैंने किताब लिखनी है, ये उन्होंने नहीं कहा, मतलब तो वो आएगा आपके कलम में आएगा, आपसे किताब लिखवाएगा। बिल्कुल। हम ना उससे मोहब्बत करते हैं, ना माँ से, ना बाप से, अल्लाह जाने नहीं मोहब्बत की। हम वो जो हम किताबें पढ़ लेते हैं कि मोहब्बत इतने दिनों में और 7 दिन मोहब्बत इन और इतने असूल, लेकिन जो करने की बारी है वो वहाँ हम खता खाते हैं। क्या बात। और मुझे लगता है कि हमें अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए और अपने प्यारों को भी बताना चाहिए कि इंसान जो नापसंद है ना जी दूसरे को, वो तब आता है जब आपकी अंदर से वेव्स नहीं निकलती हैं, आपकी आंखों से दूसरे की खैर ख्वाही नहीं होती। और जब मोहब्बत करते हैं फिर खैर ख्वाही निकलती, दूसरे का भला भी चाहते हैं और विन विन पे हम आ जाते हैं। क्या बात। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का, थैंक यू सो मच सर। ये थे जनाब आज हमारे साथ सर अख्तर अब्बास साहब, जिनकी बातें बहुत मज़े की हैं और सच्ची बातें हैं। उम्मीद है आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपसे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।